हेलो फ्रेंड्स, तो फिर एक बार स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीडीपी है। तो आज हम सीडीपी को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका मोटिवेशन हमें प्रेरणा देता है कि हम आपके लिए इसी तरह से और नए नए टॉपिक पर वीडियो डालें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये है किशोरावस्था से। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए, आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, ध्यान देना उस पर कि क्वेश्चन किस तरह से पॉजिटिव वे में पूछा गया या फिर नेगेटिव वे में। यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है नहीं में आंसर आपको देना कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो देखिए, संवेगोपाधिक्य है, कल्पना की बहुलता ये भी है, मानसिक विकास ये भी है, लेकिन संचय की प्रवृत्ति ये नहीं होती है किशोरावस्था में। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? देखिए, यहाँ पर मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना है, चूज करना है कि ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिनका कहना है कि सभी बालक जन्म के समय जो है समान होते हैं। क्रू एंड क्रू, वाटसन, क्लर्क एंड बीड या फिर मैकडूगल। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा वाटसन। वाटसन महोदय का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है? क्रोध तथा भय, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, स्नेह तथा प्रेम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, संवेग का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन क्या साधन है? प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या फिर खेलकूद। तो देखिए, बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वो है प्रकृति अवलोकन, यानी प्रकृति के साथ कनेक्ट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, किसमें सहायक है? स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधियों के चयन में या फिर संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान जो सहायक है ये है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। किसमें? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को समझने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है पहले भी। व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? वॉटसन, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक या फिर स्किनर। बताइए, व्यवहारवाद की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, व्यवहारवाद किससे स्टार्ट हो रहा है? वहां से। और किसने की है? वॉटसन ने की है। तो आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, व्यवहारवाद वॉटसन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? मौखिक प्रतिवेदन किसने तैयार किया था? थॉर्नडाइक, वॉटसन, पावलोव या फिर इन सभी ने। तो देखिए, मौखिक जो प्रतिवेदन था वो तैयार किया था वॉटसन ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मनोवैज्ञानिक ने बालकों के साथ फोबिया का कार्य किया है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बालकों के साथ फोबिया का कार्य किया है? वॉटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो फोबिया का काम जो किया है, फोबिया का कार्य किया है, ये क्या है? वॉटसन महोदय ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और वातावरण के प्रभाव से उन्हें डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अधिक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग गैस कीजिए, आपको पता भी होगा किसने कहा है ये। तो ये कहा है वॉटसन महोदय ने। किसने कहा है? वॉटसन महोदय ने कहा है कि आप मुझे एक बालक दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, यहाँ तक कि अपराधी भी बना सकता हूँ। ये वॉटसन महोदय का। नेक्स्ट है, मनोविश्लेषणात्मक का प्रतिपादक है। बताइए कौन है मनोविश्लेषणात्मक के जो प्रतिपादक है वो कौन है? स्किनर, गाल्टन, फ्रायड या फिर एडलर। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रायड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो देखिए गेस्टाल्ट विचारधारा के जो प्रतिपादक थे वो थे बर्दाइमर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों खेलों के माध्यम से सामाजिकता का जो विकास होता है, क्योंकि बताइए, खेलों के माध्यम से एक बच्चे में सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, या बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, या बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। बताइए इसमें से क्या राइट ऑप्शन हो सकता है जो सही हो? तो देखिए खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? फ्रॉइड, स्किनर, वाटसन। तो देखिए यहाँ पर सिगमंड फ्रॉइड, इनके विचार से शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, सिगमंड फ्रॉइड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया है? ऐसी कौन सी अवस्था है? 4 अवस्थाएं होती हैं, आपको पता ही होगी। आप बताइए ऐसी कौन सी अवस्था है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में माना गया? तो वो है किशोरावस्था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के सामाजिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? बालक के सामाजिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण, या फिर आनुवंशिकता तथा वातावरण। तो देखिए बालक के सामाजिक विकास में पूछा जा रहा है, तो बालक के सामाजिक विकास में जो महत्वपूर्ण कारक होगा वो वातावरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु क्या करना चाहिए? आप लोग एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप लोग गैस कीजिए क्या करना चाहिए बालकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने के लिए? राष्ट्रीय वेशभूषा धारण करनी चाहिए, या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, या विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए, या फिर राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों का दमन करना चाहिए? बताइए एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो देखिए शिक्षकों को बालकों में राष्ट्रीयता के विकास हेतु विद्यालय में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास उत्पाद है क्या? किसका उत्पाद है विकास? अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या फिर अभ्यास का? किसका? तो देखिए विकास जो है वो अधिगम तथा परिपक्वता का विकास उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन की निम्न में से कौन सी विधि नहीं है? देखिए इसमें नहीं पर आपको गौर करना है, नहीं है। प्रश्नावली परीक्षण है, ड्रॉ ए मैन भी है, प्रक्षेपण परीक्षण भी है, लेकिन जो नहीं है वो है आपका सर्वे परीक्षण। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है, किसके विकास से होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड शारीरिक विकास से होता है, मांसपेशीय विकास से होता है, या फिर संवेगात्मक विकास से होता है, या फिर सभी उपयुक्त में से सभी? बताइए किससे होता है? इंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखिए इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है ये होता है संवेगात्मक विकास से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आयु के किन वर्षों तक अधिकतर बच्चों के सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं? बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 से 2.5 वर्ष तक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? जो हमारा मस्तिष्क है इसके बाएं अर्धगोल भाग से क्या होता है? संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, या भाषात्मक विकास होता है, या फिर उपयुक्त सभी? तो देखिए मस्तिष्क के बाएं अर्धगोल भाग से होता है भाषात्मक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष की आयु के बच्चे की औसत शब्द शक्ति कितनी होती है? 2 वर्ष का बच्चा औसतन कितने शब्द बोल सकता है? तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 200 से 300 शब्द एक 2 वर्ष का बच्चा बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का लगभग परिपक्व हो जाता है? किस आयु में? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, या फिर 10 वर्ष? गैस कीजिए।
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष। 6 वर्ष की आयु तक बच्चे के जो मस्तिष्क का आकार होता है लगभग परिपक्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कितने वर्ष कम होने पर उस बच्चे की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर कोई नहीं इनमें से। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक थे, कौन थे? वुड, जेम्स या फिर थॉर्नडाइक या फिर ये सभी? तो देखिए संरचनात्मक जो विचारधारा थे इसके थे वुड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मक विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? वुड, जेम्स, थॉर्नडाइक या फिर टिचनर? तो देखिए कार्यात्मक जो विचारधारा थी इसके प्रतिपादक थे जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिरीक्षण प्रणाली विकसित की थी, किसने की थी? वुड ने, जेम्स ने, थॉर्नडाइक ने या टिचनर ने? तो देखिए ये है वुड की। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर ले। किसने लिखी है मनोविज्ञान का सिद्धांत नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो देखिए मनोविज्ञान का जो सिद्धांत नामक पुस्तक लिखी है जेम्स ने। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल से जो जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक विज्ञान के पिता के नाम से कौन जाना जाता है? जेम्स, वुड, थॉर्नडाइक या फिर डेवी? तो देखिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता के नाम से जाने जाते हैं वुड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किसने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सर्वप्रथम की थी? किसने की थी मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना? तो देखिए की थी वुड ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।